Good morning student. Today's subject is EVS. In EVS your first chapter is living things and non-living things. I taught you about living things and its features, but I forgot one feature. This is reproduce. So in this video first we will learn about reproduce and then we will learn about non-living things and its features. So look, open your book and look at the book. So first is living things reproduce. All living things reproduce. All living things होती है वो reproduce करती है, reproduce होती है. The process in which living things produce young ones of their own kind is called reproduction. एक ऐसी प्रोसेस जिससे कि living things क्या करती है, प्रोड्यूस करती है अपने जैसा सेम काइंड का किसी सेम काइंड का कोई प्रोड्यूस करती है वो होती है रिप्रोडक्शन. लाइक बर्थ देना, मॉम बर्थ ए मदर, बर्थ ए चाइल्ड. ओके, ए काउ बर्थ ए कॉल्फ एंड ए प्लांट also produce another plant is called reproduction. Okay, most of the plants reproduce by producing seeds that give rise to another plant. Most of जो plants होते हैं वो क्या करते हैं, reproduce होते हैं किससे, producing seeds से, that give rise to another plant, जो कि another plant बनाते हैं of the same kind, अपने जैसे another plant को रिप्रोड्यूस करते हैं. when sown in the soil, जो कि sown होती है सॉइल में. some plants reproduce from their roots. some plants होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं अपनी रूट से, स्टीम और लीव से. जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं रूट से, स्टीम से और लीव से, और कुछ होते हैं वो सीड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. ओके, अपने जैसे ही दूसरा प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, एंड animals reproduce by laying eggs or by giving birth to baby animal or young ones of their own kind. जो animals होते हैं वो reproduce करते हैं किससे, by laying eggs से, और by giving birth, और birth से भी. ठीक है, to baby animal, एक baby animal को जन्म देते हैं, egg से दो या फिर वो birth के थ्रू दो. ओके, और यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, और एक अपने जैसे एक युवा दूसरा पैदा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए हैन लेज एग्स फ्रॉम विच चिक्स. जो हैन है वो एग्स देती है और उससे क्या होते हैं, चिक्स पैदा होते हैं. हैन के जो बच्चे होते हैं उन्हें चिक्स बोलते हैं. कम आउट वाइल ए काउ गिव्स बर्थ टू ए काल्फ. वैसे ही जो काउ है उससे कौन बर्थ लेता है, काल्फ. ओके, काउ बर्थ देती है काल्फ को. ओके, सो जो हैन है वो एग्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है एंड जो काउ है वो बर्थ देती है. ओके, बर्थ देती है. फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. सम फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोज. कुछ फीचर्स हैं नॉन लिविंग थिंग्स के जो कि डिफरेंस है लिविंग थिंग्स से. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ और नीड फूड. नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसको नीड नहीं होती है ब्रीथ की और फूड की. ओके, दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. वो मूव नहीं कर सकते अपने आप. फॉर एग्जाम्पल ए कार कैन मूव ओनली इफ समवन ड्राइव इट. जैसे कि कार होती है वो मैन मेड थिंग होती है, वो मूव नहीं कर सकती जब तक कि उसे कोई ड्राइव ना करे. ओके, दे डू नॉट फील और रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम. वो फील नहीं कर सकते और कोई रेस्पॉन्स नहीं दे सकते, फील नहीं कर सकते और अपने अराउंड जो चेंजेस हो रहे हैं उनको फील नहीं कर सकते. दे डू नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस. और वो ग्रो भी नहीं होते और रिप्रोड्यूस भी नहीं करते. नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता. ओके, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. Living things and non-living things found in nature are called natural things. Remember, I wrote this definition on the board in my previous video. Living things and non-living things found in nature are called natural things. जो living things and non-living things होती है वो हमें natural से मिलती है तो उन्हें हम natural things बोलते हैं. ओके, like sunlight, water, air, rocks and plants are some example of
नेचुरल थिंग्स, जैसे कि सनलाइट हो गई, नेचुरल है ये, वाटर है ये नेचुरल है, एयर है नेचुरल है, रॉक्स है नेचुरल है, प्लांट्स इज ऑल्सो नेचुरल थिंग्स। लिविंग थिंग्स नीड लाइट फ्रॉम द सन, लिविंग थिंग्स होते हैं उनको नीड होती है लाइट की, किससे? सन से। ओके, किसके लिए? फूड प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कि प्लांट्स को, एंड ह्यूमन बींग्स को भी नीड होती है सनलाइट की। ओके, एंड एयर टू ब्रेथ, और ब्रेथ की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है ब्रेथ के लिए, एंड वाटर टू ड्रिंक, वाटर की ज़रूरत होती है ड्रिंक करने के लिए। ह्यूमन बींग्स बिल्ड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एरोप्लेन्स, हाउसेज, बिल्डिंग एंड ब्रिजेस अक्रॉस रिवर्स। ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बनाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को। ओके, जैसे कि एरोप्लेन्स है वो मैन मेड थिंग होती है, हाउसेज है इज ऑल्सो मैन मेड थिंग्स, बिल्डिंग एंड ब्रिजेस अक्रॉस रिवर इज ऑल्सो मैन मेड थिंग्स, इन्हें ह्यूमंस बनाते हैं। तो द नॉन लिविंग थिंग्स बिल्ड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है जो कि बनाई जाती है ह्यूमंस के द्वारा, built by humans are called man-made things. Okay, so students, chapter has been completed. Now we will solve the question answers. First in your book is book exercise. First is choose the correct options for each of the following. choose करने correct options को। फर्स्ट है उसमें लिसन, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बोल रही हूँ एंड उसके जो ऑप्शंस है वो बोल रही हूँ, आपको अपनी बुक लेनी है और उसमें टिक करते हुए जाना, और यहाँ जो राइट ऑप्शंस है, करेक्ट ऑप्शंस है, उनके नेम राइट कर रही हूँ, लाइक ए बी सी, जो भी ऑप्शन करेक्ट है उनके यहाँ नेम राइट करके उनके आगे उनका अल्फ़ाबेट राइट कर रही हूँ जो भी करेक्ट है। ओके, तो आपको उस पर टिक करना है। सो फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर्स। choose the correct answer. Correct answer. Okay, so in this question, first question is insect breathe in air through, insect किसके थ्रू ब्रेथ करते हैं? ऑप्शन में है nose, gills, C air holes, D none of these. So correct answer is C air holes. Correct answer is C air holes. Okay, second B birds fly with their, birds fly with their, birds किसके थ्रू फ्लाई करते हैं? A ऑप्शन में है fins, no, B wings, C legs and D gills. So B option is right, wings. Birds fly by wings. Birds fly with their wings. Sorry. Okay. In C, which of the following is a natural things? Natural things के ऊपर टिक करना है। सो मैं कुछ वर्ड्स के नेम स्पीक करूँगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा नेचुरल थिंग है। बिल्डिंग, बैग, सी वाटर एंड डी एरोप्लेन। सो सी वाटर इज नेचुरल थिंग। ओके, इट्स मेड बाय नेचर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, fill in the blanks using the correct words. Fill in the blanks using the correct words. कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है? उसमें करेक्ट वर्ड्स फिल करने हैं। सो मैं यहाँ पे सिर्फ करेक्ट वर्ड्स राइट करूँगी, फिलअप्स आपकी बुक में है, बुक में देख के आपको फिल करने हैं। ओके, सो इन फर्स्ट लिविंग थिंग्स नीड, ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। Blanks. So first is living things need to
Okay, so living things need air to breathe. Okay, so in first you will write air. In second, plants breathe through stomata. Plants breathe through stomata. Okay, in third, we can hear sound with our, we can hear sound with our ears. So ears. Fourth is a coconut tree and plants is comes in living things, because tree and plants reproduce and grow. So a coconut tree is a living thing. Living. Okay. In fifth, a cup is a natural thing या man-made thing? So cup is a man-made thing. क्या आ जाएगा? Man-made. ओके, सो ये हो गया आपकी फिलअप्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस. सो नाउ वी विल सॉल्व ट्रू एंड फॉल्स. ओके, सो सी इज ट्रू and false. True and false. In true and false, first question is birds do not need food to live. Birds को नीड नहीं होती live करने के लिए. False हो जाएगा. Birds को food की नीड होती है live के लिए, तो यहाँ आ जाएगा false. In first, false. Second, green plants make their own food. Yes, true. Green plants होते हैं वो अपना food खुद प्रिपेयर करते हैं. Third, living things can feel pain. Right. Living things होते हैं उनको feel होता है. Fourth, animals do not feel changes around them. Animals को feel नहीं होता अपने अराउंड जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको नहीं फील होता है, क्योंकि वो है लिविंग थिंग्स. तो यहाँ हो जाएगा फॉल्स. ओके. इन फिफ्थ, मैन मेड थिंग्स आर लिविंग थिंग्स. फॉल्स. मैन मेड थिंग्स होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, क्योंकि मैन एक लिविंग थिंग्स है, और जो मैन के थ्रू जो बनाया जाता है, मेड किया जाता है, वो होता है नॉन लिविंग थिंग्स. जस्ट बिकॉज वो ग्रो नहीं करता, को नीड नहीं होती ब्रेथ की और फूड की एंड रिप्रोड्यूस नहीं करता वो. ओके. सो आंसर द फॉलोइंग. In this video we did only book work. Okay. In next video we will solve the question and answers. So remember students, I told you about reproduction and non-living things and its features. Okay. And we solved some book works in this video. So you will do this book work in your book and send me on WhatsApp the picture of the book. Okay. And you will mention your name in top of the book. Thank you. Have a nice day.